नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर्चून फ्लो विद सरन्यू में। दोस्तों, कभी क्या आप अपने किसी ऐसे दोस्त के घर गए हैं जिसका घर ज़्यादातर न्यू गैजेट्स यानी टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है? आपको एलेक्सा, स्मार्ट बल्ब, स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट स्विचेस, एवरीथिंग सब कुछ बहुत अपग्रेडेड सा नज़र आ रहा है। तो ज़रूर से उस व्यक्ति की कुंडली के चतुर्थ भाव पर राहु ग्रह का गहरा प्रभाव है। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल ज़रूर से आपको वो चीज़ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप समझ ही गए होंगे कि हम बात करने जा रहे हैं कि क्या होता है जब कुंडली के चतुर्थ भाव यानी फोर्थ हाउस में राहु ग्रह विराजमान रहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में एक ऐसी चेतावनी, एक ऐसा कॉशन भी बताया जाएगा जो राहु फोर्थ हाउस वाले व्यक्ति को गलती से भी भूल कर कभी भी नहीं करना है। तो दोस्तों, जो चतुर्थ भाव है फोर्थ हाउस, वो हमारी मदर को, माँ से मिलने वाला जो सुख है उसको दिखाता है। इसके साथ साथ में होम एनवायरनमेंट, आपका घर का माहौल कैसा है, घर किस तरीके का है। इसके अलावा रियल स्टेट, प्रॉपर्टी, हैप्पीनेस, आपकी खुशी, इन सबको दिखाता है, क्योंकि मूलतः चतुर्थ भाव चंद्रमा का भाव है जो कि हमारे इमोशंस को गवर्न करता है। तो फोर्थ हाउस से हमारी इमोशनल हेल्थ को भी देखा जाता है। अब राहु जैसा ग्रह जो दिखाता है विदेश को, यानी फॉरेन एलिमेंट को, अब विदेश से सीधे इंडिया के बाहर की ही बात नहीं हो रही है यहाँ पर। फॉरेन एलिमेंट, जो भी चीज़ें अनकन्वेंशनल हैं, न्यू, अपग्रेडेड, जो भी नॉर्मल सोसाइटी से हट के चीज़ें हैं, अलग चीज़ें हैं, उनको भी चतुर्थ भाव से में जब राहु होते हैं उसी से देखा जाता है। क्योंकि राहु नॉर्मल नहीं है, राहु इज़ ऑलवेज डिफरेंट, वो हमेशा अलग अलग चीज़ें चाहते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि फोर्थ हाउस में प्लैनेट राहु क्या रिजल्ट्स देंगे। देखिए, जब चतुर्थ भाव में राहु है, एक चीज़ तय है कि ऐसा व्यक्ति, कहे आपसे या ना कहे, लेकिन इस व्यक्ति का डिज़ायर होता है एक बड़ा घर लेना। यानी ऐसा इंसान छोटे घर में नहीं सेटल कर सकता। उसको इच्छा होगी कि उसका घर बड़ा हो, मैंशन हो, क्योंकि राहु ऑलवेज वांट्स एवरीथिंग बिग, हमेशा बड़ी चीज़ों को पसंद करते हैं। इसके साथ साथ में वाहन, व्हीकल, व्हीकल भी ऐसा व्यक्ति सेडान नहीं, एसयूवी ही प्रेफर करते हैं। ये चीज़ कई बार राहु फोर्थ हाउस वालों में देखी गई है। इनके घर में आपको बहुत सी चीज़ें ना राहु फोर्थ हाउस वालों के यहाँ देखने को मिल जाएंगी जो कि इम्पोर्टेड होंगी, या फिर फॉरेन का कुछ एलिमेंट कनेक्टेड होगा। ये चीज़ें आपको राहु फोर्थ हाउस वाले के घर में दिखाई देंगी। बहुत टेक सावी पर्सन होगा जिसके पास ऐसा हर वो चीज़ होगी, गैजेट होगा जो कि उसके घर को और अपग्रेडेड बना सकता है टेक्नोलॉजी वाइज। अब इसके अलावा अगर और चीज़ों की बात करें, तो ऐसे व्यक्ति की अगर माता यानी मदर जो हैं, उनके नेचर की बात करें तो थोड़ा डोमिनेटिंग यानी दबाव डालने वाला नेचर देखने को मिलता है, जिसके राहु फोर्थ हाउस में है। क्योंकि मदर का जो नेचर है ना, अब वो थोड़ा सा सेल्फ ऑब्सेशन की तरफ बढ़ गया है। तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि उनको अपनी माँ से वो अटेंशन नहीं मिल पाता, क्योंकि मदर का ज़्यादातर जो ध्यान रहता है वो अपने खुद के ऊपर रहता है, अपनी वेलनेस की तरफ रहता है। तो ऐसा व्यक्ति के साथ में ये चीज़ होती है कि इनको अपनी मदर के साथ में ना रिलेशंस थोड़े से बिगड़े हुए देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि जैसा वीडियो की शुरुआत में भी बताया, चंद्रमा का भाव है, अब यहाँ पे राहु आके बैठ जाते हैं, तो राहु वैसे भी ग्रहण लगाते हैं। तो फोर्थ हाउस में राहु कंफर्ट से इंसान को बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड कर देता है। यानी ऐसा व्यक्ति आराम पसंद होगा, ज़्यादा लेज़ी नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, जो चाहिए बहुत टॉप लेवल का चाहिए। कंफर्ट में किसी तरीके की कमी नहीं होनी चाहिए। कंफर्ट हटा तो ऐसा इंसान ऑब्सेस्ड होगा कि दोबारा से वो चीज़ कैसे मिले। इसके अलावा अब अगर हम मेंटल पीस की बात करें, क्योंकि ये मानसिक शांति आपकी खुशियों का भी भाव है, आपकी हैप्पीनेस को भी फोर्थ हाउस के साथ ही देखा जाता है। तो आप इसमें देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति ना थोड़ा रेस्टलेस नेचर का होता है। यानी इनको ना कई बार खुद ही नहीं मालूम होता कि इनको क्या वो चीज़ है जो हैप्पीनेस देगी, क्या वो चीज़ है जिससे ये खुश हो सकते हैं। ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है। फोर्थ हाउस राहु आपकी हैप्पीनेस में स्टेबिलिटी नहीं आने देता। यानी अगर आप खुश हैं, कुछ टाइम के लिए खुश हैं, फिर ऑब्सेशन किसी और चीज़ के साथ हो जाएगा, और फिर वो चीज़ जब तक नहीं मिल जाती तब तक व्यक्ति खुश नहीं हो पाता। ये फोर्थ हाउस राहु में बहुत बार ये चीज़ देखी गई है। प्रॉपर्टी का गेन कई बार चतुर्थ भाव का राहु करा देता है, अचानक से करा देता है।
क्योंकि राहु क्या है ना, राहु विस्फोट है, यानी अचानक से एनीथिंग दैट इज़ हैपनिंग ऑल ऑफ अ सडन, जिसकी कोई प्लानिंग नहीं है। कई बार ऐसे होता है कि अचानक से देखी प्रॉपर्टी और बस पसंद आ गई और फुल एंड फाइनल, कोई ज़्यादा रिसर्च वर्क नहीं, कोई प्री प्लानिंग नहीं। व्हीकल भी ऐसे व्यक्ति बिना प्लानिंग के अचानक से खरीद लेते हैं। तो राहु उन घटनाओं को भी दिखाते हैं जो कि ऑल ऑफ अ सडन हमारी लाइफ में होती हैं। फोर्थ हाउस में जब राहु हैं तो ऐसा व्यक्ति अचानक से इस तरीके के डिसीजंस ले सकता है। चतुर्थ भाव का राहु घर बदलवा देता है, बहुत जल्दी जल्दी घर बदलवाता है। कुछ लोग होते हैं जो एक जगह पर स्टेबल नहीं रह पाते, क्योंकि राहु थोड़ा स्टेबिलिटी देने में समय लगाते हैं। शनि वाला नेचर नहीं है यहाँ पर, तो अचानक से घर बदल जाना, बार बार घर का चेंज होना, ये भी फोर्थ हाउस का राहु दे देता है। अब यहाँ पर राहु फोर्थ हाउस वाले व्यक्ति को ना, वैसे तो लग्जरी भी मिलती है, कंफर्ट्स भी मिलते हैं, क्योंकि एक ऑब्सेशन लगातार क्रिएट रहता है। पर एक जो चैलेंजिंग पोजीशन ये प्लेसमेंट बनाती है वो होता यह है कि इंसान इनर पीस यानी आंतरिक सुख, आंतरिक शांति को स्टेबलाइज नहीं कर पाता है। उसे स्थापित करने में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि एक के बाद एक डिज़ायर्स यहाँ ख़त्म नहीं होने देता है प्लैनेट। कंफर्ट चाहिए और कंफर्ट चाहिए, उसके बाद जो भी पसंद आ रहा है ना, उससे इंसान एक ऑब्सेशन क्रिएट कर लेता है। यहाँ तक कि ये भाव जो है ना, ये प्रॉपर्टी का भी भाव है, रियल स्टेट का भी भाव है। तो ऐसे इंसान का मन कभी कभार किसी न किसी प्रॉपर्टी पर लगा ही रहता है, और जब तक वो उसे हासिल नहीं कर लेते तब तक उनका मन शांत नहीं होता। बट वंस, एक बार जब वो चीज़ उन्हें मिल जाती है, तब उस तरफ से दिमाग हट जाता है। तो ये राहु फोर्थ हाउस में रह के थोड़ा माइंड को स्टेबल करने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। बट यही राहु बहुत अच्छे हों, बहुत शुभ ग्रहों से संबंध रखते हों, राहु के राशि स्वामी अच्छे हों कुंडली में, तो आप देखेंगे कि यही राहु फॉरेन में सेटल भी करा देते हैं। परमानेंट सेटलमेंट इन फॉरेन कंट्री भी फोर्थ हाउस का राहु दे देता है। तो ये डिपेंड करता है कि राहु की अपनी पोजीशन कैसी है, सिचुएशन कैसी है, कौन से ग्रह उसको देख रहे हैं, कौन से ग्रह उस प्लैनेट के साथ में बैठे हैं। इन सब चीज़ों से रिजल्ट्स काफ़ी वैरी करेंगे। तो राहु शुभ और अशुभ जो भी परिणाम देते हैं, एक बात तो तय रहती है कि राहु हमेशा एक्सट्रीम रिजल्ट्स देते हैं, एक्सट्रीमली अच्छे या एक्सट्रीमली खराब, कुछ मॉडरेट नहीं रहता है राहु के केस में। तो फोर्थ हाउस राहु बड़ी एक सेंसिटिव प्लेसमेंट होती है बर्थ चार्ट में। अब जिस कॉशन की, जिस सावधानी की बात करी गई थी वीडियो की शुरुआत में, उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, राहु फोर्थ हाउस में बताया कि अचानक से घर दे देना, अचानक से व्हीकल दे देना, वो भी बहुत बड़ा, बहुत एक्सट्रीमली गुड इन नेचर। तो यहाँ पर व्यक्ति को घर लेने के लिए लोन लेने से बचना है। यानी यहाँ पर अगर आपने राहु का खास तौर पे अगर चतुर्थ भाव से या कुंडली के छठे भाव से गोचर हो रहा है, या फिर राहु की महादशा अंतरदशा चल रही है, तो उस टाइम पे, और छठे भाव का स्वामी अगर पीड़ित भी है, तो फिर आपको लोन नहीं लेना है घर को या प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, बिल्कुल भी नहीं लेना है। अदरवाइज़ उसको रिटर्न बैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कन्फ्यूजन का ग्रह है राहु। कन्फ्यूज कर देते हैं व्यक्ति को कि आपको क्लैरिटी नहीं होती है। आपने बहुत हैवी इंटरेस्ट पे लोन ले तो लिया, प्रॉपर्टी भी खरीद ली, प्रॉपर्टी खरीदने के बाद इंसान को रियलाइज़ होता है कि नहीं, इसका तो इतना वैल्यू ही नहीं जितना हमने इसके लिए लोन ले लिया। एंड वो एक विशियस साइकिल यानी एक फंसा देने वाली सिचुएशन बन जाती है, क्योंकि राहु भ्रम में रखते हैं, इल्यूजन का प्लैनेट है, स्मोक है, जो अंधेरा है राहु। तो यहाँ पे आपको इन चीज़ों का थोड़ा सा सावधानी बरतनी होती है जब कुंडली के राहु चतुर्थ भाव में बैठे हों। वैसे ये प्लेसमेंट अपने आप में बहुत अच्छी है। जिसको फॉरेन जाना है, जिस व्यक्ति को विदेश में सेटल होना है, उनके लिए बहुत प्यारी प्लेसमेंट है ये। हाँ, मदर के साथ में, माँ के साथ में ये संबंधों को थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक, परेशानी वाला बना देता है। बट अगर इस तरीके का कुछ हो रहा है आपके साथ में, तो आप कर सकते हैं कि आप हर शनिवार को काले तिल जो है ना, वो दान करके आएँ, मंदिर में दान कर दें, बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरीके के राहु के और भी उपाय होते हैं जो आगे के वीडियोज़ में भी डिस्कस करेंगे। उन्हें करेंगे तो ये राहु आपको शुभ फल भी देना शुरू कर देंगे और आपके लिए बहुत अच्छी सी अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करेंगे। एंड ओवरऑल राहु फोर्थ हाउस इज़ अ वेरी गुड प्लेसमेंट। तो अगर ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा हो, आपको हेल्प हुई हो, इस वीडियो को देखने से नॉलेज मिली हो, तो इस वीडियो को और लोगों के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।